नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया इसके दो साइड होते हैं, एक तो डेबिट और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, सेकंड आता है परचेज। परचेज में से माइनस करना होता है परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? जो भी आपने सामान खरीदा वो तो हो गया परचेज। अब बाई चांस क्या हो जाता है, अगर हमने कोई सामान खरीदा उसको वापस करना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? परचेज रिटर्न। या फिर और क्या बोल सकते हैं? ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। और क्या माइनस कर सकते हो इसमें से? डोनेशन ऑफ गुड्स या फिर डिस्काउंट ऑन परचेज। अगर आप कोई भी परचेज सामान खरीद रहे हो उस पर छूट दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका? माइनस। इसके अलावा नीचे जितने भी दे रखे हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने अभी आपको बताया, जब भी आप सामान को बना रहे हो तो उसमें जो भी खर्चा आ रहा है वो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे फ्राइट ऑन परचेज, वेजेस यानी कि मजदूरी। दूसरा होता है वेजेस एंड सैलरी, यानी कि मजदूरी भी करवा रहे हो और प्लस उसे वेतन भी दे रहे हो। कैरीज इनवर्ड एक्सपेंसेस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोल, गैस या फ्यूल। कैरीज एंड फ्राइट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस, रेलवे फ्राइट। यानी कि ऐसा कोई भी खर्चा जो आपको सामान बनाने से पहले किया जा रहा है या फिर सामान बनाने से और बेचने तक के बीच में किया जा रहा है, वो सारा क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में आता है आपका सेल्स। सेल्स में से माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न। जो भी अमाउंट आएगी उसको आपको अमाउंट की साइड लिखना होता है। उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बता दिया। अंतिम रहतिया। अगर आपका डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड के योग से ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में क्या निकल के आता है आपका? ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड के बैलेंस से ज़्यादा है तो डेबिट साइड में क्या दिखाओगे आप? ग्रॉस प्रॉफिट। अब प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। अभी सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से माइनस कर दोगे परचेज रिटर्न। इसके बाद नीचे जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपके फ्राइट ऑन परचेज, वेजेस एंड सैलरी, कैरीज इनवर्ड एक्सपेंसेस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोल, गैस या फ्यूल, कैरेज एंड फ्राइट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस, रेलवे फ्राइट। क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड के योग से ज़्यादा होगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड दिखाओगे सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे। उसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड के योग से ज़्यादा है तो हमारा क्या निकलेगा? ग्रॉस लॉस। हिंदी में इसका फॉर्मेट देखना चाहते हो तो हिंदी में देख लीजिए। सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया, उसके बाद क्रय खाता, उसमें से माइनस कर दोगे क्रय वापसी, निजी प्रयोग के लिए माल, दान में माल या फिर क्रय पे कटौती, गाड़ी भाड़ा का क्रय, मजदूरी खाते का क्रय, मजदूरी या वेतन, आगत वाहन, व्यय खाता। क्रेडिट साइड लिखोगे आप अपने विक्रय खाते, उसमें से जो भी आपने सेल्स रिटर्न करा है यानी कि विक्रय वापसी हुई है, अंतिम रहतिया या फिर जो भी आपका सकल हानि निकल के आएगा वो। डेबिट साइड में और क्या क्या चीज़ आ सकती हैं आपकी? आंतरिक ढुलाई व्यय खाता, कोयला बिजली व पानी का खाता, कारखाने की बिजली खाता, कारखाने का क्रय खाता, निर्माण या उत्पादन खाता। उसमें से जो भी निकलता है फिर आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट।